गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान से प्रार्थना है, हे नाथ मैं किसी की भी निंदा ना करूं, और खास करके पीठ पीछे। हमारा मन कभी कभी निंदा कर जाता है, दूसरे की बात कर जाता है। तो जब हम नाम जप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब में भगवान देखें, तो हम क्यों किसी की निंदा करें। तो हे नाथ, आपकी कृपा से ही ये बुरी आदत छूट सकती। तो किसी की भी निंदा ना करें और किसी में भी दोष दृष्टि ना रखें, किसी के भी दोष ना देखें। तो जब भी हम किसी के दोष देखते हैं या निंदा करते हैं, तो क्या हम उसमें भगवान देख रहे हैं? नहीं देख रहे। तो हमारा तो यही भाव है ना कि हे नाथ, मुझे सब रूपों में आप दिखे। अम्मा जी का अभ्यास था कि जब वो सड़क पे चलते थे तो वो कहते चलते थे, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। और खास सबसे ज़्यादा भक्ति में जो वर्जित है वो है निंदा। और भगवान, मैं निंदा कर रहा हूँ। तो जब एक अंदर से पश्चाताप होगा तो निंदा नहीं होगी, दोष दृष्टि नहीं होगी। तो अगर हम इन दोनों बातों से छूट सकें, दोष दृष्टि और निंदा, तो वो गुरु भगवान की हम पर बड़ी भारी कृपा है, और तभी हमारा नाम जप करने का लाभ है। और अगर हम इनसे नहीं छूट पा रहे तो नाम जप करने का लाभ नहीं। तो गुरु भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं किसी की भी निंदा ना करूं। जैसे सेवाधारी रहती है हमारे यहाँ, है ना, सेवाधारी रहते हैं। हमने सोचा वो चला गया और वो वहीं है, हमने देखा नहीं, और हमने उसके लिए कुछ कह दिया और उसने सुन लिया। तो हमें लगा हमने क्यों कहा, पर हमने कह तो रहे थे ना। तो अगर कोई बात कहनी है तो उसी से कहें। अगर भैया मानिए बर्तन वाली आती है, बर्तन कितने गंदे मांजती है, काम बिल्कुल ठीक से नहीं करती है, अक्सर कह देते हैं ना कितना खराब काम करती है। उसने सुन लिया तो बुरा लगेगा, उसे बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा। क्यों? एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं आपको। तो आज हमारे साथ ऐसे ही हुआ। तो लगा, काफी फील हुआ अपने को कि क्यों करी। जब इतना नाम जप कर रहे हैं तो किसी के लिए भी कुछ भी क्यों कहें। तो धीरे धीरे अपनी व्यक्ति को अंतर्मुखी करते जाएं, और अगर कोई बात व्यवहार में कहनी भी है तो उसी से कह दें, और उसी बात को प्रेम से कह दें, है ना, ठीक से प्रेम से कह दें। तो धीरे धीरे अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को सुधारते चले, और अपने जीवन में पूरा की पूरा ज्ञान जो गुरु बता रहे, क्योंकि गुरु अक्सर ही कहते हैं कि लोग सुनते तो हैं पर जीवन में नहीं लगाते। तो हमारे जीवन में लग रहा है, फिर दोष दृष्टि हो जाती है बार बार। तो ये जो हम आज लेख पढ़ रहे हैं उसी पर है। केवल सुन सुनाकर मत मान लो। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, सच्चिदानंद का चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। भगवद गीता 17वां श्लोक 16वां अध्याय। भाव संशुद्धि का अर्थ है जहाँ किसी के बारे में अपने दिल में बुरा भाव आवे तो उसका संशोधन कर लो, उसमें से बुरा निकाल दो और भाव रहने दो। केवल सुन सुनाकर मत मान लो। कहने किसी के मन में बुरा भाव आया, अरे ये तो बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता, अरे ये तो बस ऐसे ही दिखावा करता है। अक्सर हमारे मन में भाव आ जाते हैं ना। तो कहने कोई भी भाव मन में आए तो उसमें से बुराई निकाल दो, बुराई निकाल दो।
किसी का भी दोष मत देखो, और अगर कोई बात है व्यवहार सुधारने की तो उससे कह दो, पर उसका दोष मत देखो और उसके लिए गलत भाव मत रखो। कह रहे केवल सुन सुनाकर मत मान लो और केवल देखकर मत मान लो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारी बहू है तो वो पूरा काम करके तभी थोड़ी देर बैठी है या टीवी देख रही है या कुछ पढ़ रही है या कुछ भी कर रही है, और तब सुबह से काम में लगी थी। हम तभी सत्संग से आए और हमने देखा कि वो तो कुछ भी नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे? आते ही हमने क्या कहा? टीवी बैठी है देख रही है, कुछ काम नहीं करेगी। अच्छा, उसने तो बेचारी इतनी देर से काम कर रही थी, तो हमने क्या करा? एकदम जरा सा देखा भी नहीं, मुआयना भी नहीं करा, पूछा भी नहीं, और एकदम शुरू हो गए। अच्छा, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम शुरू हो गए, उसकी बात एकदम मान ली। तो कहने सुन सुनाकर और जरा सा देखकर एकदम गुस्सा मत करो। अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखो। अच्छा, हम देख लेते हैं, जैसे अक्सर लेडीज का होता है कि देख लेते हैं किसी से बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, अच्छा बड़ी अच्छी तरह से बात कर रहे हो, तो हमारा मन क्या करेगा? एकदम गलत भाव आने लगेंगे। तो कह रहे हैं देख कर सुन कर अपने भावों को गलत मत करो, हमेशा भगवत भाव में रहो, अंतर्मुखी रहो, अपने को समेटते जाएं, अंतर्मुखी होते जाएं। देखो, अपने मन की परीक्षा करके तुम देख लो, तुमने चोरी करते अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है? हमने चोरी करते कितने लोगों को देखा है? आप लोग बताइए, देखा है? नहीं देखा। अच्छा, लेकिन चोर बहुतों को मानते हो। सब चोर हैं, हम अक्सर कह देते हैं ना, सब चोर हैं, सब बदमाश हैं। चोरी करते हो देखा है कितने लोगों को? हमारे यहाँ पहले वो पुराने घर में, पुरानी कोठी में एक वो आया करती थी, मीर आया करती थी, तो अक्सर घी का मुँह जाता था, चीनी का मुँह जाती थी, पर मैंने उसे चोरी करते हुए कभी नहीं देखा, पर अक्सर कम हो जाता था, तो पर चोरी करते हुए कभी नहीं देखा। तो कैसे कह सकते हैं कि वो ले जाती थी? तो कह रहे ये हमारे कभी कभी हमारे मन के भ्रम भी होते हैं। और अगर कोई खाने पीने की चीज ले भी गया तो ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? ले गए, चाय पत्ती ले जाए, चीनी ले जाए, थोड़ा बहुत घी ले जाए, कुछ फर्क पड़ता है? आप बताइए। तो अगर कोई खाने पीने की चीज ले भी जाता है तो कोई फर्क पड़ता है? उड़िया बाबा के यहाँ एक कनस्तर घी जो है, वो जैसे हमारी ये दीवार है, मानी लो है, पहले लो थी ना इधर की दीवार, तो वो एक कनस्तर घी जो है उड़ेल रहा था और पीछे की तरफ कोई उसको ले रहा था भगोने में। तो लोगों ने कहा ये तो कनस्तर के कनस्तर उड़ा देता है घी के। देसी घी आता था। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि तुम देख रहे हो चोर, मैं तो नहीं देख रहा। तो उन्होंने उसमें भी भगवान देखा और उसको मना नहीं करा। जब उसको पता चला तो उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो कह रहे कितने लोगों को आपने चोरी करते हुए देखा, लेकिन चोर बहुतों को मानते हो। तुमने अनाचार व्यभिचार करते कितने लोगों को अपने जीवन में देखा है? देखा है अनाचार, और कितने लोगों को मानते हैं कि बड़े बदमाश हैं, बड़े खराब हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े ऐसे हैं। देखा है हमने। लेकिन बहुतों को अनाचारी व्यभिचारी मानते हो। यह कहाँ से मानते हो? यह सुन सुनकर मानते हो या फिर अंदाज लगाते हो? अब आप बताइए, सुन सुन के मानते हैं या अंदाज लगाते हैं? आप लोग अपनी बात करिए। तो हमारी मेंटालिटी कितनी गलत है। देखिए, हम लोग इतना ज्ञान सुन रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी मेंटालिटी, हम अपने को चेक करें। मैं अपने से कह रही हूँ कि तुम्हारी मेंटालिटी कितनी गलत है। नहीं तो हम अपने को सुधार नहीं पाते हैं ना। देखिए, दो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। एक, जितना हमने भगवान को याद किया, एक नाम जप,
और दूसरा हमारा स्वभाव भी तो साथ जाएगा, तो उसको सुधार लें, बहुत मौका है अभी। अंदाज कैसे लगाते हो? वैसी परिस्थिति होने पर तुम जैसा काम करते हो। दूसरे के दोष की चर्चा करना माने अपने दोष की ख्याति करना। कह रहे वैसी परिस्थिति होने पर अंदाज कैसे लगाते हो? वैसी परिस्थिति होने पर, जैसे हमने एक बार, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही थी, मैंने कहीं और रख दी थी, जो हमारी ड्रॉअर है उसमें पीछे की तरफ चली गई थी, और मैं जनरली अपनी ड्रेसिंग टेबल पे वहाँ रखती हूँ। तो बहुत तेज ढूंढी, वो मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा फलाना ले गया होगा। क्यों सोचा? खुद क्यों नहीं कहा कि मैं रख के भूल गई होंगी? हैं? अक्सर ऐसा होता है। क्यों होता है? सारे चोर नजर आने लगे। क्यों? परिस्थिति ऐसी है, चीज नहीं मिल रही, अब सब चोर नजर आएंगे। ये हमारा माइंड है, कितना गंदा खराब माइंड है। दूसरों के दोषों की चर्चा करना माने अपने दोषों की ख्याति करना। अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो दोष कहाँ है, बाहर या अंदर? अगर मेरे चेहरे पे दाग लगा हुआ है तो शीशे में देख रहे हैं, शीशे का साफ करेंगे अपना? हम साफ किसका कर रहे हैं? कह रहे अपने दोषों की ख्याति करना, मतलब तुम में दोष है तभी तो तुम्हें दूसरे में दिख रहे हैं। वस्तुतः हमारा दिल शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि अपने शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है। दूसरे के चरित्र की शुद्धि का तुम ठेकेदार नहीं हो। कह रहे अपने चरित्र को शुद्ध करो कि तुम्हें किसी के दोष न दिखे, तुम दूसरे के चरित्र के ठेकेदार नहीं, किसी के भी दोष मत देखो। और अगर हमें दोष दिख रहे हैं तो दोष हमारे अंदर। एक महात्मा का सत्संग हम लोग करते थे, तो जब कभी किसी दूसरे की चर्चा करते तो वो कहते, क्यों जी, क्या उसने तुमको अपने चरित्र की रक्षा का ठेका दिया है? आपको बताइए, किसी ने आपको अपने चरित्र की रक्षा का ठेका दिया? मुझे दिया है? किसी ने नहीं दिया। क्या उसने तुम्हें जज बनाया है? यदि नहीं तो उसके बारे में तुम चर्चा करते हो, वह कोई हक रखकर चर्चा करते हो कि बेहक चर्चा करते हो? जो भी हम चर्चा करते हो बेहक करते हैं, हक रख के करते हैं? बेहक। हमारा कोई हक है? क्या करते हैं? अपने मन को खराब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हम जब भी किसी की निंदा, चुगली, गलत बात कुछ भी कहते हैं तो हम अपने मन को भी खराब करते हैं, दूसरे को डस्टबिन बनाते हैं। जैसे एक उसने बताया, एक बिटिया ने, शादीशुदा है, कि हमारी सास सारे लोगों की बुराई मुझसे करती है घर के, और उन लोगों से हंस हंस के बात करती है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये जो बुराई कर रही थी वो सही है या जो हंस हंस के बात कर रही है वो सही है? क्या सही है? आप बताइए क्या सही है? उसके दिमाग को तो डस्टबिन बना दिया, खुद मौज कर रही है। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, बड़े लोग, कि जो सुन लेता है उसको सुना देते हैं। अब वो बेचारा सोचता है ये ऐसे ही है, पर उनसे दो ठीक से बात करें। नहीं, दो तरह का नेचर नहीं है। तो उनके मन में कोई बात आई, अब वो डिस्टर्ब कर रही है उन्हें, तो उन्हें उस कूड़े को निकालना है ना। तो उस कूड़े को कहाँ निकालें? तो जो कूड़ेदान उनको दिखा, तो वो बच्चा है, बहू जो है वो बच्चा है। अब वो तो कहेगी नहीं मम्मी पलट के आप क्यों ऐसी बुराई कर रही हो? कह सकती है? नहीं कह सकती। अगर अज्ञानता में तो बिल्कुल नहीं कह सकती। तो अब वो सुनेगी तो उसका दिमाग खराब होगा। पर वो क्या करे? हाँ, वो लोग क्या करते हैं, बड़े लोग सबकी बुराई करते हैं तो अपना तो कूड़ा निकाल लेते हैं, दूसरे का मन खराब कर देते हैं और खुद हंस हंस के बात करते हैं, क्योंकि उनका तो कूड़ा निकल गया। ठीक है ना, उनका तो कूड़ा निकल गया। तो अब हम भी ऐसे ही करते हैं कि हमारा मन खराब हो रहा है, किसी से हमारे मन में कोई बात आ गई तो हमने किसी दूसरे से कह दी, हमने तो उसका अपना कूड़ा निकाल लिया, हम तो हल्के हो गए और दूसरे का मन खराब कर दिया। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जब भी हमारे मन में गलत विचार आए तो करुण पुकार करें, हे नाथ बचाओ बचाओ। जब चोर लुटेरे आ जाते हैं तो हम कहते हैं ना बचाओ बचाओ।
तो ऐसे ये आ गए चोर लुटेरे, तो हे नाथ बचाओ बचाओ, दूसरे का मन डस्टबिन न बनाए। अम्मा जी के सामने कोई ऐसी बात करता था तो अम्मा जी कहते थे नींद में बड़बड़ा रहा है, और वो नाम जप करते रहते थे और सुनते ही नहीं थे। यदि नहीं तो उसके बारे में तुम चर्चा करते हो, वह कोई कौन सा हक रखकर करते हो, बेहक चर्चा करते हो। भाव की शुद्धि का अर्थ है उसके प्रति अपने मन में पवित्र भाव की उपस्थिति। हर एक के प्रति हमारे मन में पवित्र भाव हो, भगवत भाव हो, है ही भगवान, ये हमारा मंत्र होना चाहिए, है ही भगवान। हमें सारी दुनिया को स्वच्छ बनाते हुए नहीं जाना है, हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखकर जाना है। तेरे भाव जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। तुम अपने आंगन को साफ रखना, अपना अपना आंगन सब साफ रखें तो सारी दुनिया साफ रहे। कह रहे अगर अपना अपना मन, अपना अपना अंतःकरण हम साफ रखें। आज से हम लोग कोशिश करेंगे फिर से गुरु भगवान की कृपा से, भगवान से प्रार्थना करके कि किसी के दोष ना देखें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। कर सकते हैं फिर से? करते या निंदा? नहीं। बुराई दोष देखते या नहीं? कौन नहीं देखता? देखते हैं, दिखते भी हैं और देखते भी हैं। अपने कहने को सही समझते हैं। कोई कैसे भी करे तो कह रहे हम तो कोई थोड़ी ना जज है, हम थोड़ा ठेकेदार हैं, छोड़ें, हम अपने चरित्र को ठीक रखें। तुम अपने आंगन को साफ रखो, अपना अपना आंगन साफ रखें तो सारी दुनिया साफ रहे। इसका अभिप्राय यह है कि असल में जो दूसरों के दिल को गंदा सोचते हैं, उनका दिल खुद ही गंदी सोचते सोचते गंदा हो जाता है। यानी जब हम किसी में दोष देखते हैं तो गंदा सोचते सोचते हमारा दिल खुद ही गंदा हो जाता है। तो किसी को भी गंदा ना सोचे। तो अपने दिल को साफ रखने का उपाय यह है कि अपने भावों को शुद्ध रखा जाए। कह रहे हैं अपने दिल को साफ रखने का उपाय क्या है? अपने भावों को शुद्ध रखा जाए। किसी की निंदा ना करे, किसी में दोष ना देखे, राग द्वेष ना करे। बहुत जरूरी है। इससे आजकल बहुत बात चल रही है। गीता अगर आप पढ़ें स्वामी राम सुखदास जी की, तो वो 2-3 बातें बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। एक तो राग द्वेष रहित होना, एक आसक्ति और कामना रहित। अगर ये हमारे जीवन में है तो ऑटोमेटिकली सब चीज ठीक होगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।